बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर अपने घर वालों को भी एंजॉय करवा रहे होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेले बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चले आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैंने करेले को कैसे धोया है और इनको कैसे फ्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेले लिए, उनको नमक लगाकर मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि इसका जो करवाहट है वो इसके पानी की सूरत में निकल जाए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था। अब मैं इसको हाथों से मल कर अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि इस पर जो नमक लगा हुआ है वो अच्छे से उतर जाए और इसकी जो खटास और एक कड़वापन होता है वो भी निकले। तो इसको अच्छे से धोने के बाद अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लूँगी। आप किसी मलमल के कपड़े में डालकर भी इसको अच्छे से सुखा सकते हैं और इसका पानी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं तमाम करेलों को पानी अच्छे से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक स्टील की ट्रे ली है। आपने स्टील की ही ट्रे लेनी है या स्टील का कोई भी बर्तन लेना है। अब हमने इसमें करेलों को फैला देना है और करेलों को अच्छे से फैलाने के बाद हम इसको धूप में रख देंगे ताकि जो हमारे करेले हैं वो खुश्क हो जाएं थोड़े से और इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और काफ़ी हद तक हमारे करेले जो हैं खुश्क हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे और अब हम अपने करेलों को थोड़े थोड़े बैचेज़ में फ्राई करेंगे। हमने करेलों को जो है हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इनकी जो ग़िज़ायत होती है वो ज़ाया हो जाती है। अब हम थोड़े थोड़े कर कर करेले फ्राई कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ हमने इनको कितना फ्राई करना है। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसको कुक करना है। तो यहाँ पर हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। हमने इनको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना और ज़्यादा सुखाना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह मैं तमाम करेलों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी ऐड कर दिया है। इसी तरह मैं सारे करेले फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमने यहाँ पर तमाम करेले फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। तो यहाँ पर करेलों में सबसे पहले अब हम प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमने सारे शामिल नहीं करने, थोड़े से प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे प्याज भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे और कीमे को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है और कच्चापन है वो निकल जाए। तो साथ ही साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि अच्छे से इसकी स्मेल जा सके। तो यहाँ पर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 7 से 8 मिनट कीमे को अदरक लहसुन के साथ भून लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ पर सुर्ख लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और इन मसालों के साथ हम कीमे को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कीमे को मैंने मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो इसको कवर करके अब हम छोड़ देते हैं और इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च और टमाटर के साथ कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे और टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें जो प्याज हमने कटिंग किए थे उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, वो शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर आकर अब हम इसमें जो हमने करेले फ्राई किए थे उनको शामिल करेंगे। करेलों के साथ कीमे को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इनको। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर शामिल करेंगे। आमचूर पाउडर से हमारे कीमा करेले का टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। तो अब हम इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पर, दम वाली हीट पर
10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा खाना रेडी होगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है। देखा कैसे झटपट हमारी आज की रेसिपी बन गई और ये बहुत मज़े की बनी है और बहुत जल्दी हमने इसको बना लिया। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।